ओके, अब केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की बात करते हैं, मेटल नॉन मेटल्स। मैं आपको बताना चाहूँगा, जानते हो कि अगर मैं आंसर्स एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है, और आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जो सारे मेन क्वेश्चन है, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के सारे जितने भी मेन है, सबसे ज़्यादा मेन है, मैं आपको उनके साथ शेयर कर जाऊँ, ठीक है, आंसर आप खुद निकालिएगा और इनको ज़रूर करिएगा क्योंकि आएंगे। क्वेश्चन चेक कीजिएगा, इसमें कौन सा है, इसमें कॉपर का याद रखिएगा, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के बारे में पूछा गया, ठीक है। कैथोड एनोड कौन सा होता है, आपने देखा होगा, रिफाइनिंग जब कॉपर का करते हैं हम, एक जगह इम्प्योर लेते हैं, दूसरी जगह प्योर लेते हैं, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं इसमें सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रिसिटी हेल्प से ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये वाला जरूर दिखिएगा आंसर इसका। यू हैव टू वीकर कंटेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वुड यू हैव टू कैपेसिटी ऑफ जिंक बेटर सिल्वर इज वीकर बी। ओके, तो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कॉपर सल्फेट हो गया, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कलर फॉर्म के साथ, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन वर्क करेगी, ठीक है ना। मैं आपको बेसिक थोड़ा बहुत बताऊंगा, पर मैं फिर कहूँगा आपको क्वेश्चंस मैं मेन बता रहा हूँ, ठीक है। इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे आसानी से, इनको ज़रूर करिएगा। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज एन एमलगम, ठीक है। ये 4 मार्क्स का आपका बेसिकली बताया था, 4 मार्क्स का आएगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा एमलगम क्या होता है। एमलगम आप जानते होंगे, ठीक है, मर्क्यूरी का एलॉय होता है, ठीक है, किसी के साथ मिलके, किसी मेटल के साथ मिलके एमलगम फॉर्म करता है। जैसे मर्क्यूरी सोडियम के साथ मिलेगा तो सोडियम एमलगम बन जाएगा। इसके अलावा सोल्डर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज, भाई सोल्डर एक इक्विपमेंट होता है जिसे आप कहते हैं लेड और टीन से बनाया जाता है, ठीक है, एलॉय एक। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में इसलिए होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी ठीक रहती है इसकी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, ओके, मतलब बेटर वर्क करता है एकदम। तीसरा था व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन स्टेटेड सिग्निफिकेशन, भाई गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या आती है, इसमें आप क्या करते हैं, रस्टिंग को रोकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जिंक की एक लेयर, ठीक है, जिंक की एक लेयर आप क्या करते हैं, आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे जिससे क्या कहते हैं, आयरन पे सीधा अटैक ना हो पाए ऑक्सीजन या फिर वाटर वेपर का, मतलब रस्टिंग ना हो पाए, ठीक है। उसको कौन झेल ले, जिंक खेल ले, जो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। इसका ये था। अब डी ऑप्शन आपका क्या है, इन द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कॉपर नेम द इलेक्ट्रोड, ठीक है, साफ से वही है, एनोड कैथोड, ठीक है, अनप्योर कॉपर एक तरफ, प्योर कॉपर, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन 4 क्या, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड A23, तो मैंने ये भी कराया हुआ है, याद रखिएगा। ए आपका 2 बार बनेगा, ऑक्सीजन आपका 3 बार बनेगा। अगेन आपको ऑक्टेट पूरा करना है, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, व्हाट हैपन व्हेन रिपोर्ट ओनली ऑब्जर्वेशन, रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद अ डाइल्यूट मिनरल एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड जानते हैं ना, बेसिकली अगर मेटल मिनरल एसिड का रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा, वैसे जनरली जो होता है वो होता है सॉल्ट प्लस, यस, सॉल्ट होगा आपका, हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है। एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैंने कहा ना, देखिए एम्फोटेरिक कौन सी होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड है, तो ये ऐसी होती हैं, अगर आप इन्हें एसिड से रिएक्ट कराओ तो बेस की तरह वर्क करेगी, बेस से रिएक्ट कराओ तो क्या करेगी, एसिड की तरह। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड को, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सॉल्ट और वाटर, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। थर्ड है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी इज ड्रॉप इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ, एक सेकेंड, ओके। चौथा है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी इज ड्रॉप इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, भाई लो रिएक्टिविटी वाला अगर हाई रिएक्टिविटी में गिर जाए तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, नो चेंज होगा, क्योंकि इतने स्ट्रेंथ ही नहीं कि उसको रिमूव कर सके। लास्ट है आपका मेटल कार्बोनेट स्ट्रेटेड विद एसिड, भाई मेटल कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्ट करा रहे हैं एसिड से, और सोडियम कार्बोनेट किस तरह बिहेव करेगा, बेसिक सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो आपका क्या क्या बनता है यहाँ पर, आपका बनता है सॉल्ट, CO2 और H2, 3 प्रोसेस आपकी बनती है यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 भी हो चुका है, भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो चीज़ आप देख रहे हैं इनसे पेपर में कंफर्म आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं, ध्यान से देखिएगा, ओके। अगेन वही बात आ चुकी है, ठीक है। मैं फिर कहना चाहूँगा मेटल एंड नॉन मेटल में जानते हो 3 चीज़ें कंफर्म आने वाली पेपर में, ठीक है। एक आपका रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हो गया, ठीक है, एक आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया बेसिकली, और एक आपकी रिएक्शन जो कि लास्ट वाली जैसे थर्माइट रिएक्शन हो गई, ठीक है। इन तीनों से कंफर्म आना ही आना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ये है ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक होते हैं भाई, Al2O3 और ZnO आपके क्या होते हैं, यस, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक कंपाउंड वो होते हैं जो बेस और एसिड दोनों की तरह वर्क करते हैं, ठीक है ना। सामने अगर अच्छा एसिड है तो बोलते हैं बेस बन जाता है, और अच्छा बेस है तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है, तो एम्फोटेरिक होता है। अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, भाई कौन कौन है, मेटल कौन सा होता है, मेटल एक लौता आपका मर्क्यूरी है, या देखिए लिक्विड रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है मर्क्यूरी, और नॉन मेटल की बात की जाए तो ब्रोमाइन होता है, तो इसका थर्ड वाला आंसर सही है, ठीक है। 7th क्वेश्चन चेक करते हैं, अ मेटल X इज यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन व्हेन X इज बर्न्ड इन एयर इट गिव एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, YX एंड YR रिस्पेक्टिवली। तो भाई साफ सी बात याद रखिएगा, जो आपकी
थर्माइट रिएक्शन होती है। इसमें क्या करते हैं आप, Al को Al2O3 के साथ मिलाते हैं। इससे इतना ज़्यादा, मैं फिर कहूँगा, इससे इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि जो आयरन होता है वो वहीं पर मेल्ट हो जाता है, ठीक है, एकदम से। तो मेल्ट आयरन को हम क्या करते हैं, रेलिंग बनाने के, जो भी लोहे की बड़ी बड़ी मशीन्स रहते हैं उनको सेट करने के लिए या फिर उनको जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है थर्माइट रिएक्शन का। पर ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। इतनी तगड़ी रिएक्शन होती है, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो आपका आयरन का मेटल होता है वो पिघल जाता है एकदम से, ठीक है। तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये था इसका आंसर। ओके, जैसे आप जानते ही हैं मेटल नॉन मेटल 6 मार्क्स का है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा और 2 MCQ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो एन एलिमेंट X विद एटॉमिक नंबर 12 फॉर्म अ कंपाउंड विद एलिमेंट Y विद एटॉमिक नंबर 7, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है, इसने एटॉमिक नंबर दिया है। अगर हम बात करें X की, तो X के लास्ट सेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर Y की बात करें तो Y के लास्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब X की टेंडेंसी वैलेंसी 2 हो जाएगी और जो Y है उसकी 1। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा XY2। यस, सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो भी 3 चीज़ें इसमें आनी है, मैं फिर कह रहा हूँ। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को कॉपर उठ गए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गया, और बाकी आपके थोड़ी बहुत यस ओर्स मिनरल्स। ओके, अब कार्बन एंड कंपाउंड की बात कर लेते हैं। ये भी 6 मार्क्स का है आपका, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 1 MCQ होगा। इसमें केस बेस्ड स्टडी वाला चल रहा लगता है। तो पहला क्या है आपका, अ कंपाउंड ए विद अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C2H4O2। देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम ऐसा दिया गया है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये किसकी बात हो रही है। यस, ये आपका इथेनोइक एसिड है, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। रिएक्ट विद द बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। NH से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट वाटर मिलता है। आइडेंटिफाई ए, ठीक है, स्टेट्स इज नेचर एंड द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट आपका सॉलिड चल रहा है, केमिकल फॉर द रिएक्शन। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, जो आपका इथेनॉइक होता है उसको आप रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएगा और आपको फॉर्मेशन मिलेगा फिर, ठीक है ना। सोप भी बनता है आपका। रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है वाला। सेकंड क्या है, व्हेन द अबव स्टेटेड कंपाउंड ए रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड बी हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। इसे देख के घबराएगा मत, ये आपका क्या है, ये इथेनॉल है, C2H5OH, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। भाई यहाँ देखिएगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड का, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी किसी पेपर में ना आया हो। एस्टरिफिकेशन और स्पोनिफिकेशन ये कंफर्म आपका आना ही आना है, गारंटेड। मैं फिर कह रहा हूँ, इससे बेहतर आपको कुछ नहीं पता होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल आएगा ही आएगा आपका। तो बिल्कुल ही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, बी और सी पूछा गया इसमें। तो बी आपका क्या होता है, इथेनॉल होता है, ठीक है। और सी जो आपको आता है एस्टर फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, आप इथेनोइक एसिड को याद रखिएगा किसके साथ मिलते हैं, इथेनॉल के साथ मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है, एस्टर बनता है, C2H5COO C2H5। साथ में आपका इथेनॉल भी बनता है, याद रखिएगा, राइट साइड में इथेनॉल भी बनता है, ठीक है। एसिड क्या करता है, याद रखिएगा, एसिड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और मतलब मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक बेहतर याद रखिएगा। और केमिकल रिएक्शन तो इसकी हुई है बैलेंसिंग, याद रखिएगा। आपको क्या करना है, इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराना है आपको, और क्या फॉर्मेशन होगा आपका, बेसिकली आपका बनेगा ईस्टर प्लस वाटर, ठीक है, ये फॉर्म होगा आपका। और सपोनिफिकेशन रिएक्शन कौन सी होती है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन जिसमें सोप बनता है, याद रखिएगा, जिसमें सोप का मटेरियल तैयार किया जाता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। भाई इनका मैं फिर कह रहा हूँ, इसका आने के चांस कन्फर्म है, ठीक है, पूरा पक्का तरह एकदम से। जो बताएगा उसे ध्यान से सुनिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बिलोंग टू द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। ऑन हीटिंग ए विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 Kelvin, it form an unsaturated compound B with mass 28 mu. The compound B on addition of 1 mole of hydrogen in the presence of nickel change to a saturated hydrocarbon. तो भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड वाला सीन चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इस ऑप्शन की, ठीक है, जो आपके आंसर है यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर ए की बात करें तो ए आपका होगा इथेनॉल C2H5OH, बी आपका होगा इथेन C2H4, ठीक है, और सी आपका इथेन होगा, ठीक है, जो कि C2H6 होता है। ओके, पहला ये था डिफरेंस। सेकंड, केमिकल इक्वेशन बतानी है जब ए से बी में बन रहा है, मतलब इथेनॉल से इथेन बन रहा है। तो बेसिकली आपने क्या किया यहाँ पर आपने रिएक्शन, एक टेम्परेचर आपका था 443 Kelvin, 170 डिग्री रखना है, और साथ में आपको H2SO4 कंसनट्रेटेड मिक्स करना है, ठीक है, यहाँ पर। तब जाके आपका इथेनॉल किस में कन्वर्ट होगा, ये बनेगा इथेन में प्लस वाटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कल पेपर में ये कन्फर्म आएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन कन्फर्म आएगा कल भी, ठीक है। और इसके अलावा क्या था आपका, C2H5 जब आपने अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया C2H4 में तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। अब जो तीसरा ऑप्शन था इसमें वो था कंबशन ऑफ कंपाउंड सी, यानी इथेन का कंबशन कराना, ठीक है। और आप जानते हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है, यानी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इससे दो चीज़ें फॉर्म होती हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है वाटर,
तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी कल पक्का आएगा, ठीक है, इससे 1 पॉइंट 2 पॉइंट कंफर्म आएंगे, मैं फिर कर रहा हूँ। ओके भाई, सेकंड क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग 2 कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल एंड इट्स नेम इज सफिक्स विद ऑल, ठीक है। तो ये भाई अपना वही इथेनॉल है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं एस को, ठीक है, वही कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन, बार बार सेम वही चीज़ आ रही है, ठीक है, इक्वेशन आपकी सेम वही बनेगी। इथेनॉल से आप क्या कर रहे हैं, इथेनिक एसिड को मिक्स करा रहे हैं और आपका क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है, रिएक्शन सेम चल रही है, ठीक है। नेम एंड ड्रॉ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन। भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है जो हाइड्रोकार्बन अभी बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कौन सा है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, बिल्कुल आता ही है, ठीक है, जिनके पास क्या होता है, CH2 का गैप होता है। बाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 हायर देन द C3H6 एंड C2H4। भाई जितना ज़्यादा कार्बन होगा यार का उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा मजबूत बनेगा, इसलिए इनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडिएशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कंपाउंड। ग्रेडिएशन इसलिए देखते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। भाई एल्डिहाइड का क्या होता है बेसिकली, CHO होता है, ठीक है, आपका कीटोन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O। अच्छा, इससे कहते हैं आपको एल्डिहाइड बनाना है और कीटोन बनाना है, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि C3H6, हाँ बना सकते हैं आराम से, ठीक है। एल्डिहाइड आपका जो बन जाएगा CHO C2 इथेनॉल इथेनल और इथेनॉन, ठीक है, ये फॉर्म होगा आपको दोनों का। फोर्थ का आंसर था, ये भी कंफर्म आएगा कल, लिख के लीजिएगा, ये भी कल कंफर्म आएगा। ओके भाई, कार्बन कंपाउंड के बारे में बता रखा है ऑप्शंस, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पहला दूसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सेकेंड, भाई बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के में कार्बन, ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो फिर भी, और इनमें क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, याद रखिएगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल के बीच में। हाँ जानते हो ना, जो आपके कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड होता है उनकी एनर्जी थोड़ा कम रहती है, जबकि जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर देखिएगा, एजर्शन दिया गया है, कार्बन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल एंड हैज़ द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद कार्बन और अदर एलिमेंट। हाँ भैया, ये ठीक है, ठीक है, ओके। पहले में जो लिखा गया ऑप्शन वो आपका सही नहीं है, ओके। तो ये आपका फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि लूज और गेन नहीं करता है, ये शेयर करता है, ठीक है। और आपका जो रीज़न था कार्बन, बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ऐसी बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ आंसर इसका सही है। ओके, पांचवा क्वेश्चन आपका, डिफाइन आइसोमेरिज्म, ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। देखिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। आइसोमर्स का क्या होता है, केमिकल फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, बना दीजिएगा। अ कंपाउंड ए ऑन कंबशन गिव्स अ येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ स्मोक, बट इन वुड यू ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट, ठीक है, बेसिकली येलो फ्लेम देता है भाई आपका कंपाउंड, भाई ये होता है आपका इथेन, याद रखिएगा, इथेन, क्योंकि पूरी तरह से कंबशन तो हो नहीं पाता, इसलिए स्मोक भी उठता है और येलो फ्लेम भी देता है आपको, ठीक है, ये हो गया आपका इथेन। तीसरा, स्टेट द रोल ऑफ एल्काइन केमिकल इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग कन्वर्जन, ठीक है भाई, यहाँ पर क्या करता है बेसिकली, ये जो KMnO4 होता है आपका, ये एल्कलाइन, बेसिकली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एल्कोहल का ऑक्सीडाइज करा के इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या होता है, कहीं पर भी आपको KMnO4 दिखेगा तो याद रखिएगा क्या करने आ रखा है, ये ऑक्सीजन देने आ रखा है, ऑक्सीडेशन कराने आ रखा है, ठीक है, ओके। ऑक्सीडाइजिंग कह सकते हैं इसे, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक तो ये हो गया, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट वाला, और दूसरा आपका था कौन सा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ओके। अब आगे देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसिल्स व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन ऑयली डर्ट। भाई ये इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, कंफर्म। तो आपने मिसिल देखा होगा कि आगे उसमें हेड रहता है, पीछे साइड उसमें एक टेल रहती है, ठीक है, एक पोर्शन आपका पॉजिटिव रहता है और एक आपका रहता है नेगेटिव, ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिया वाला। आप इसे डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है, डट के उसमें आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। इसको टेक 2 टेस्ट ट्यूब X and Y when 10 ml of hard water in each test tube X and few drops of soap solution and test tube Y few drop detergent solution, see look the test both। ओके भाई, यहाँ पर याद रखिएगा, जो हॉट वाटर कह सकते हैं, जो हार्डनेस होती है वाटर की, ठीक है, वो आपकी सोप से नहीं जाती, ठीक है, सोप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकती है, जबकि आपका डिटर्जेंट होता है, तो डिटर्जेंट आपके वाटर की हार्डनेस को, डिटर्जेंट ज़्यादा पावरफुल होता है भाई, ये हार्डनेस ऑफ वाटर को हटा देता है, ठीक है। तो आपका डिटर्जेंट पहला ऑप्शन होगा, ओके।
तो वही यहाँ पर हमने कर दिया है कार्बन कंपाउंड के मतलब केमिस्ट्री का हमने टोटल कर दिया यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो बात यहाँ पर सिंपल सी है कि मैंने केमिस्ट्री के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दिए थे, ठीक है। आपको पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में मिल जाएगा आपको। अभी मैं फिर कह रहा हूँ, आपका जो पेपर है केमिस्ट्री का, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, आप सिर्फ इनको करके चला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आपको 25 में से कम 20 से ऊपर ही मिलेंगे मार्क्स। अगेन, जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, मैंने कहा है, फिर कह रहा हूँ मैं आपकी, ठीक है, जो भी कमज़ोर हैं ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप भी सुनिए। अगर आपका बच्चा वीक है तो साफ सी बात है, उन्हें ये क्वेश्चन कराइए जो मैंने दे रखे वहाँ पर, यही क्वेश्चन उन्हें चलते प्रैक्टिस करके ले जाएगा। ओके, और केमिस्ट्री में आप 25 ऑफ 25 ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्होंने आना ही आना था। इसी तरह बायोलॉजी और फिजिक्स के भी हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बता सकता हूँ आपको, आंसर नहीं, सिर्फ क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको उसमें, और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकता हूँ मैं। तो जो ये क्वेश्चन बताया था अभी, इन्हें ध्यान से कीजिएगा, पूरा यही आएगा कल, चौंकेंगे आप, ठीक है ना। बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, एक बार ज़रूर देखिए सबके सब। थैंक यू। फिर मैं बायोलॉजी और फिजिक्स की बताता हूँ। ओके।